एक बार की बात है, एक गांव में किशोर नाम का एक दूधिया रहता था। किशोर ने कई सारी गायें पाल रखी थी। किशोर और उसकी पत्नी माला गायों की बड़ी सेवा करते थे। दोनों मिलकर गायों को अच्छे से चारा पानी देते थे और दूध के समय दूध निकाला करते थे। फिर किशोर सारा दूध ले जाकर अपने लगे बंधे ग्राहकों के घर दे आया करता था। किशोर बिना पानी मिलाए शुद्ध दूध ही बेचा करता था, इसलिए किशोर के ग्राहक किशोर के अलावा किसी से भी दूध नहीं लेते थे। किशोर और माला गणेश भगवान में बड़ी आस्था रखते थे। हर कार्य के शुरू करने से पहले वो गणेश जी की पूजा अवश्य किया करते थे और भोजन करने से पहले गणेश जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भोजन करते। गणेश जी की कृपा से किशोर के जीवन की गाड़ी बढ़िया चल रही थी। किशोर और माला दान पुण्य करने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। एक दिन की बात है, एक भूखी कुतिया अपने 3-4 पिल्लों के साथ किशोर के घर में घुस आई। उस समय किशोर और माला खाना खा रहे थे। कुतिया कूं कूं करके कुछ खाने को मांगने लगी, तो किशोर माला से कहता है, माला, लगता है ये बेजुबान कुतिया और इसके बच्चे भूखे हैं, इन्हें कुछ खाने को दे दो ना। देखो जी, फालतू खाना तो है नहीं घर में, बस जो खाना थोड़ा बहुत है वो यही है। ठीक है, फिर तुम यही खाना इन्हें खिला दो। हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इन बेचारे भूखे बेजुबानों का पेट तो भर ही जाएगा ना। ठीक है, मैं ये खाना इन्हें खिला देती हूँ। माला खाना लेकर घर के बाहर चली जाती है। कुतिया भी अपने बच्चों के साथ माला के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। माला कुतिया को खाना डालती है। कुतिया और उसके बच्चे मजे से खाना खाने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन किशोर दूध लेकर गांव में दूध देने जा रहा होता है कि किशोर का पांव केले के छिलके पर पड़ता है और वो धड़ाम से फिसल जाता है। किशोर का सारा दूध बिखर जाता है और किशोर के कूल्हे की हड्डी भी टूट जाती है। मर गया रे। बहुत दर्द हो रहा है, लगता है मेरे कूल्हे की हड्डी टूट गई। ओहो, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। हे गणेश जी, मेरी सहायता कीजिए। तभी वहां पर गांव के 2-3 आदमी आ जाते हैं और किशोर को सहारा देकर उसे उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। कूल्हे की हड्डी टूट जाने के कारण अब किशोर कुछ दिन के लिए चल फिर नहीं सकता था, इसलिए किशोर गांव में ही रहने वाले अपने एक रिश्तेदार गज्जू को बुलाकर उससे अपना दूध बेचकर आने की बात करता है। गज्जू बहुत लालची और बेईमान आदमी था। वो भी दूध बेचने का ही काम करता था और दूध में पानी मिलाकर बेचता था। इस गांव के लोग गज्जू की बेईमानी के बारे में जान चुके थे, इसलिए वो दूसरे गांव में दूध बेचा करता था। गज्जू किशोर से उसका दूध बेचकर आने के बदले अपनी शर्त बताता है। अरे किशोर भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी गायों का दूध निकाल कर तुम्हारे सभी ग्राहकों को पहुंचा दिया करूंगा, लेकिन हाँ, बदले में 100 रुपए रोज के लिया करूंगा। अब बोलो, मंजूर है? हाँ, ठीक है भैया, अब मंजूर है गज्जू भैया। हाँ। अब गज्जू रोजाना किशोर की गायों को दुहता और दूध ले जाकर ग्राहकों तक पहुंचा देता और अपने तय किए हुए 100 रुपए किशोर से शाम को ले लेता
एक दिन गज्जू के लालची मन में लालच आ जाता है और वो सोचता है, अरे ये किशोर तो कोरा मूर्ख है, मूर्ख, जो प्योर दूध लोगों को बेचता है। क्यों ना मैं दूध में आधा पानी मिलाकर बेचूं? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और मुझे काफी मुनाफा भी हो जाया करेगा। गज्जू ऐसा ही करने लगता है और वो किशोर वाले दूध में आधा पानी मिलाकर दूध बेचने लगता है। 1-2 दिन बाद ही ग्राहक गज्जू से दूध पतला होने की शिकायत करने लगते हैं। क्यों रे गज्जू, किशोर जब तक दूध दे रहा था तब तक तो दूध काफी गाढ़ा था, मलाई भी खूब मोटी उतरती थी, पर जब से तू दूध ला रहा है दूध काफी पतला हो गया है। ऐसा तो नहीं तूने पानी मिलाना शुरू कर दिया हो? ना ना बहन जी, असल में बात ये है कि आजकल गर्मी काफी बढ़ गई है, गाय पानी ज्यादा पीने लगी है, बस इसी वजह से दूध थोड़ा पतला हो गया है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और गणेश महोत्सव आ जाता है। किशोर हर गणेश महोत्सव पर गणेश जी के मंदिर में अपनी गायों का दूध फ्री पहुंचाया करता था। किशोर द्वारा मंदिर को दान किए गए दूध से ही खीर का प्रसाद बनाया जाता था और गणेश जी को भोग लगाने के पश्चात सभी श्रद्धालुओं में खीर का प्रसाद वितरण किया जाता था। इस बार भी हर बार की तरह मंदिर में दूध भिजवाने के लिए किशोर अपनी पत्नी माला से कहता है, माला, मैं तो अभी चल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम गणेश महोत्सव में बनने वाले खीर के प्रसाद के लिए मंदिर में दूध पहुँचा सकती हो? मैं इतना सारा दूध अकेले नहीं ले जा सकती, पर आप चिंता मत करो, मैं गज्जू भैया के हाथों मंदिर में दूध भिजवा दूंगी। हाँ। माला गज्जू को मंदिर में दूध पहुंचाने के लिए बोल देती है और गज्जू के लालची मन में फिर से लालच भरा विचार आ जाता है। ये किशोर वाकई में महामूर्ख है, महामूर्ख, जो इतना सारा प्योर दूध खीर बनाने के लिए मुफ्त में मंदिर को दे देता है, हैं? लेकिन मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूँ, मैं तो इस मौके का फायदा उठाऊंगा। हाँ। गज्जू आधा दूध अपने घर में रख लेता है और बाकी के दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर मंदिर ले जाता है और पुजारी जी से कहता है, पुजारी जी, किशोर ने कहा है इस बार मुफ्त में दूध नहीं मिलेगा, आपको इस दूध के दाम चुकाने होंगे। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? किशोर तो हर साल अपनी श्रद्धा से बिल्कुल मुफ्त में दूध पहुंचाया करता था, इस बार उसने दूध के दाम क्यों मांग लिए? वो क्या है पंडित जी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, ऊपर से किशोर के टूटे हुए कूल्हे का भी इलाज चल रहा है। अब ऐसे हालत में किशोर मुफ्त में दूध कैसे दे सकता है, आप बताइए। पुजारी जी गज्जू को दूध के दाम चुका देते हैं और गज्जू पैसे लेकर खुश होता हुआ वहां से अपने घर चला जाता है। गणेश महोत्सव पूरे वैभव से संपन्न हो जाता है। इस बार मंदिर में बनी खीर में पिछले सालों जैसा स्वाद नहीं आ पाया था। इस बात से नाराज होकर मंदिर के पुजारी और कुछ लोग शाम को किशोर के घर आ जाते हैं। गांव का मुखिया किशोर से कहता है, क्यों रे किशोर, तूने इस बार मंदिर के साथ धोखाधड़ी करके अच्छा नहीं किया। तूने पानी मिला दूध प्रसाद की खीर के लिए भिजवाया और दाम वसूले प्योर दूध के। तू अब इस गांव में रहने के लायक नहीं है। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुझे गांव से निकल जाने का आदेश देता हूँ। 2 दिन के अंदर इस गांव को छोड़कर चला जा। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुझे समझाने का समय नहीं है हमारे पास। 2 दिन में इस गांव को छोड़कर चला जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे लोग किशोर की बात सुने बिना ही वहां से चले जाते हैं।
मुखिया का फरमान सुनकर किशोर और माला बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। दोनों गणेश जी की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे गणपति बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, मुझ गरीब को भी इस मुसीबत से बचा लो। आपको तो सच्चाई का पता है बप्पा। मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। मैंने तो पूरी श्रद्धा से मंदिर के प्रसाद के लिए प्योर दूध भिजवाया था। मैंने तो दूध का कोई पैसा भी नहीं लिया। फिर मुझे दोषी क्यों बनाया जा रहा है भगवान? मेरी सहायता करो गणपति, मेरी सहायता करो। उसी रात की बात है, गज्जू के घर में 2 चोर आ जाते हैं और गज्जू को खंबे से बांधकर डंडों से उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसके घर का सारा सामान और उसकी 3 गाय खोल कर ले जाते हैं। किशोर जब सो रहा होता है तो उसके सपने में गणेश जी आते हैं और कहते हैं, किशोर, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से अति प्रसन्न हूं। मेरे होते कोई मेरे भक्त को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे पता है कि तुम निर्दोष हो। सारा दोष तो गज्जू का है। उसी ने सारी धोखाधड़ी की है। शुद्ध दूध में पानी की मिलावट करके उसी ने तुम्हें बदनाम किया है। परंतु वो दुष्ट अपने दुष्कर्मों की सजा पा चुका है। तभी किशोर की आंख खुल जाती है और वो क्या देखता है कि गणेश जी सचमुच ही उसके सामने खड़े हुए हैं और कह रहे हैं, मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। तुम पहले की भांति सुख से अपना जीवन व्यतीत करना। किशोर बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और गणेश जी को प्रणाम करता है। गणेश जी के आशीर्वाद से किशोर का टूटा हुआ कूल्हा भी एकदम ठीक हो जाता है। फिर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन किशोर मंदिर जाता है और पुजारी जी को सारी राम कहानी सुनाता है। गांव वालों को भी गज्जू की धोखाधड़ी के बारे में पहले से ही मालूम था। सारे गांव वाले मिलकर लालची दूध वाले गज्जू को गांव से भगा देते हैं और फिर से किशोर से ही दूध लेने लगते हैं। गणेश जी की कृपा से किशोर फिर से सुखी जीवन यापन करने लगता है।